जब भी मुल्क पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन आता है तो पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशी का मौका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस तारीख़ में ये वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान अता फ़रमाया। इस खुशी के इजहार के लिए हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है। कभी तकरीरें करके या जलसे और जुलूस करके, कभी झंडियाँ लगाकर, कभी चिरागा करके मुख्तलिफ अंदाज से खुशी का इजहार किया जाता है। लेकिन इन नाच गाने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान कितनी मेहनतों और कुर्बानियों के साथ, कितने ख़ानदानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसके बाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ से वजूद में आया। आज जश्न आज़ादी तो मना ली जाती है। क्या आज़ादी इसी चीज़ का नाम है कि हम माँ बाप से आज़ाद हो जाएं, शरीयत से आज़ाद हो जाएं, नमाज को छोड़ दिया जाए, कुरान को पसे पुछ डाल दिया जाए, हमें पूछने वाला ही कोई ना हो, हम जो मर्जी करते फिरें, सूद को हलाल कह के इस्तेमाल शुरू कर दें, जुआ और शराब को आम कर दिया जाए, बदमाशी, अय्याशी, फहाशी, जिनाकारी को आम कर दिया जाए? क्या इसी का नाम आज़ादी है? माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जाए, नाजायज ज़मीनों पर कब्जे कर लिए जाएं, बदमाशी और जुल्म सितम पर उतर आएं? क्या इसी का नाम आज़ादी है? अगर इसी का नाम आज़ादी है तो ये आज़ादी हमें पहले भी मुयस्सर थी, इससे बढ़कर आज़ादी हमें पहले मुयस्सर थी। जो मर्जी करते चले जाएं, अगर इसी का नाम आज़ादी होता तो फिर ये मुल्क पाकिस्तान अलग वतन हासिल क्यों किया गया? इसके लिए कई ख़वातीन को बेवा क्यों होना पड़ा? बच्चों को यतीम क्यों होना पड़ा? ख़ानदान के ख़ानदान क्यों लुटे? अगर सिर्फ अलग जगह ही हासिल करनी थी तो फिर हमें इतनी मेहनतें और कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं थी। सारी आज़ादी तो हमें वहाँ पर भी मुयस्सर थी। हमने आज़ादी का मफ़हूम गलत समझना शुरू कर दिया, इसको गलत अंदाज से लेकर हमने आज़ादी मनाना शुरू कर दी कि जो मर्जी करते चले जाएं, हमें कोई रोक टोक ना हो। अगर इसी का नाम आज़ादी है तो ये आज़ादी हमें पहले भी हासिल थी। अगर खाली मस्जिदें बना लेना ही काफ़ी होता तो आज अमेरिका में भी बड़ी बड़ी आलीशान मसाजिदें तैयार की जा रही हैं। अगर बेहयाई का नाम आज़ादी होता तो बेहयाई तो वहाँ पर भी बहुत आम थी। और बल्कि अजीब बात, मैं खुद इंडिया गया और देखा, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया कि मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान शायद इतनी एवरेज नमाज के एतबार से इनकी ना हो जितने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर नमाज की पाबंदी। और शायद यहाँ की ख़वातीन बेहयाई में वहाँ के मुसलमानों की ख़वातीन से आगे बढ़ चुकी हों। क्या इसी का नाम आज़ादी है? नहीं मेरे दोस्तों और माँ बहनों और भाइयों, इसका नाम आज़ादी नहीं। आज़ादी हमने अलग वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन हम अभी तक ज़हनी तौर पर यूरोप के, हिंदुओं के और इसी तरह अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं। हमने अलग वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं है। हमारा रहन सहन हिंदुओं के मुताबिक, हमारी शादी हिंदुओं के मुताबिक। क्या अजीब हमारी ज़िंदगी! गाड़ी के ऊपर परचम पाकिस्तान का, अंदर अंदर गाने बजाने हिंदुस्तानी। इस अंदाज से हम आज़ादी मनाएं? हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान ज़हनी तौर पर गुलाम बना हुआ है। और तो और ऊपर से लेकर नीचे तक आला ओहदेदारान, अफसरान सब के सब गुलाम बने हुए हैं। असल आज़ादी तो ये है कि हम इंसानों की गुलामी से निकलकर पैगंबर की गुलामी में आ जाएं। ये असल आज़ादी है। असल आज़ादी तो ये है कि हम इस्लाम के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। असल आज़ादी तो ये है कि हम अंग्रेज़ों और हिंदुओं की तहजीब को छोड़ दें। जैसे हमने वतन अलग कर लिया,
हम तहजीब भी अलग कर लें, हमारी शादी ब्याह इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी तिजारत इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी गमी फौदगी इस्लाम के मुताबिक हो, हमारी हर चीज़ सुबह से लेकर शाम तक की हर चीज़ हमारी इस्लाम के मुताबिक हो। ये असल आज़ादी है और यही मकसद था कि जिसके लिए हमें अलग वतन हासिल करना पड़ा। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम सबको गैरों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की और पैगंबर की गुलामी में आने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।